ऑपरेशन ब्लू स्टार से 10, 15, 20, 30 दिन पहले अमृतसर में क्या घट रहा था? अमृतसर वॉज लाइक अ गैरिसन कि अमृतसर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबकी तलाशियां हो रही हैं। मैंने किताब पे भी लिखा कि राजबीर कौर जी जब अपने पति को ढूंढती हुई अमृतसर पहुंची हैं तो वो भी परेशान हो गई कि ये अमृतसर में क्या हो रहा है, कि बस से उतरते ही आदमी अलग हो रहे हैं, औरतें अलग हो रही हैं, इनकी तलाशी ली जा रही है। और अमृतसर में सिक्योरिटी कॉर्डन्स बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर बीएसएफ की प्रेजेंस है, वहाँ पर कुछ जगहों पर आर्मी की प्रेजेंस है, वहाँ पर ऑफ कोर्स पुलिस की प्रेजेंस तो है ही है। और मैं ये कहते हुए ना, इस बात को भी मैं किसी भी तरह से वायलेंस को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल ऐसा था कि आपको लगता था कि, और जो लोग उस टाइम वहाँ पर थे उन लोगों ने बोला कि माहौल ऐसा था कि हमें जो सिर्फ यात्री थे, दरबार साहब आ रहे थे रेगुलर, वो कह रहे थे कि हम डरना शुरू हो गए थे एक पॉइंट के बाद कि ये तो खौफ का माहौल है। कि अगर आप एक, पंजाब बहुत छोटा स्टेट है और उस स्टेट में इतनी आपने पुलिस और आर्मी की प्रेजेंस और पैल्पेबल प्रेजेंस है जो कि फिर काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पर रही भी, तो माहौल एक डर का माहौल तो था ही। आगे पीछे के काफ़ी लोग थे जो दरबार साहब की तरफ रहते थे, उन लोगों के लिए भी परेशानी का कारण था कि हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद आई मीन वो इंटरनल जो स्ट्राइफ है वो भी ऑन था, और आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ थी वो भी चल रही थी। फिर अचानक हम सबको मालूम है कि 2 जून को जब मिसेस गांधी आकर ब्रॉडकास्ट करती हैं, और वो पहले तो कहती हैं कि मैं सभी पंजाबियों से वो एक दरख्वास्त करती हैं कि पीस बनाएं और जो एग्रीमेंट सरकार दे रही है उसको मान लें। अब वो एक सवाल उठाती है बात बहुत बड़ी कि अगर आप पीस और समझौते की बात कर रहे हैं तो अगला ही ब्रॉडकास्ट उसके बाद होता है कि पंजाब में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड करने के लिए फौज को बुला लिए। तो अब ये कैसा पीस का सोल्यूशन है कि आप यहाँ तो बोलते हैं कि पीस चाहिए आपको, एग्रीमेंट है सब, और दूसरी तरफ आप वो बुला लेते हैं। तो दिस पोजेज अ क्वेश्चन, दिस पोजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्यों हुआ है ऐसा। क्या ऐसा था कि इंदिरा गांधी और वो पक्ष जो उस वक्त स्वर्ण मंदिर में थे, उनके बीच में बातचीत चल रही थी, शायद कोई हल निकल आता, लेकिन इंदिरा जिनसे सलाह ले रही थी वो ज़्यादा भारी पड़ी? हो सकता है, ये तो हो सकता है। और उनके सलाहकारों में आपकी किताब कहती है कि मार्गरेट थैचर भी थी, ब्रिटेन की पीएम। राइट। वो रिसेंटली, आई मीन रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, कुछ साल हो गए, रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने बताया कि कैसे स्पेशल ऑफिसर्स वहाँ से आया, पूरा रिकॉनेसेंस हुआ, रेकी करा कि क्या इलाके को देखा, और उसके बाद एक जो उनके एडवाइज़र हुआ करते थे उस समय, जो कि RAW के फाउंडर भी थे, आरन काओ, एक ऑपरेशन की तैयारी की गई थी कि ऑपरेशन करेंगे, जिसको उस समय इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कैजुअलिटी का जानकर। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने इतने मास स्केल पर एक ऑपरेशन अलाउ कर दिया। और दूसरी बात ये है कि इसके बाद जैसे जैसे आपने अभी बोला कि सलाहकार, तो वो आप इट्स सच अ थिंग दैट टू डिफाइन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, टू डिफाइन इट कि आपके सलाहकार ने आपको क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि ना तो कुछ मीटिंग मिनट्स हैं उस बात के, और ना ही आज तक ये पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर किसने दिया था। तो आप उस बात को बताना बहुत मुश्किल है। पर ऑफ कोर्स ऐसा होता है, सब जगह होता है। एक छोटी सी बात है, एक छोटे से दफ्तर में होता है, आप अपने बॉस से मिलने जाते हैं, जूनियर आता है, मैनेजर से क्या बात करनी है वो सब बात करके जाते हैं।